कुर्मी महतो को एसटी सूची में शामिल किए जाने की मांगों के विरोध में आज जो है सरायकेला खरसावां का एक बृहद आंदोलन था। इस पर व्यापक तौर पर पूरे आदिवासी समाज के तमाम लोग जो है अपना विरोध दर्ज करने के लिए यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं। और आज के अखबार में जो महतो समाज के बड़े ही महान नेता के रूप में महतो समाज में जाने जाते विनोद बिहारी महतो, जिनका झारखंड अलग राज्य में बड़ा उनका भी योगदान रहा है, तो उनके जो पुत्र हैं एडवोकेट चंद्रशेखर महतो, उनका एक बयान आया आज के पेपर में बड़े प्रमुखता से छपा है कि विनोद बिहारी महतो ने कभी भी आदिवासी के मांग को लेकर के आंदोलन नहीं किया था और महतो समाज में जो व्याप्त कुरीति है उस कुरीति को दूर करने के लिए शिवाजी समाज का निर्माण किया था। तो ये साफ जो है विनोद बिहारी महतो के पुत्र कह रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये केंद्र सरकार राज्य सरकार के सुनियोजित योजना के तहत जो है कुर्मी समुदाय के द्वारा जो एसटी सूची में शामिल होकर मांग किया जा रहा है, तो ये एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है जिसपे हम लोगों ने देखा कि रेल टिकट कार्यक्रम हुआ। रेल टिकट कार्यक्रम में जगह जगह पर रेल ट्रेन को रोका गया, लेकिन जिस तरीके से केंद्र सरकार का समर्थन मिला तो इस बात ये जग जाहिर है कि केंद्र सरकार चाहता है कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य और उड़ीसा किस तरीके से अशांत रहे ताकि आने वाले समय में राजनीतिक समीकरण को बढ़ाया जा सके। तो ये भाजपा और आरएसएस का ये परिचित है और जिसपे जेएमएम का भी मौन समर्थन है। और यहाँ पर हमारे जो मुख्यमंत्री आदिवासी समुदाय से आते हैं हेमंत सोरेन, मैं तो बोलता हूँ कि हेमंत महतो है या हेमंत कुर्मी है, उनके द्वारा जो है 2018 में साइन किया गया। साइन में सबसे पहला अगर कोई साइन करने वाला है तो हेमंत सोरेन के साइन सबसे ऊपर में, और उनके साइन के वजह से आज जो है महतो समुदाय का एक मनोबल बढ़ा है। और जो कि आदिवासी समुदाय में सूचीबद्ध होने के लिए एड़ी चोटी एक लगाया, तो इनका मुख्य मंशा है कि उनको कैसे आरक्षण का लाभ मिले। मुख्य इनका लड़ाई आरक्षण का लाभ लेने का, और राजनीतिक आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, शैक्षिक आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं और रोजगार पर आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं। तो इनका मुख्य उद्देश्य आरक्षण का लाभ। और रहा बात इनके जमीन के बचाने का, तो सीएनटी एसपीटी के दायरे में महतो समुदाय का भी जमीन जो सुरक्षित है। ये सिर्फ एसटी समुदाय का या शेड्यूल ट्राइब का जमीन सुरक्षित ऐसा बात नहीं है। यहाँ पर सीएनटी में जो है ओबीसी समुदाय की जमीनों को सुरक्षित करने का प्रावधान है। तो इनका कहना कि ये हम एसटी सूची में शामिल हो जाए तो हमारा जमीन बच जाएगा, अस्तित्व बच जाएगा, ये बिल्कुल तर्कहीन बात है। ये तथ्यपूर्ण नहीं है। इस मामले को लेकर हम लोग जो तमाम आदिवासी समाज के लोगों से अपील करते हैं कि तमाम आदिवासी युवाओं को हमें यूनाइट होना पड़ेगा। और आदिवासी समाज के अंदर में जो कुरीति है, आदिवासी समाज वर्तमान आप देखिए कि हिंदू समाज के कल्चर को अडॉप्ट कर रहा है। आदिवासी समाज में आप देख रहे हैं कि लोग विश्वकर्मा पूजा मना रहा है। आदिवासी समाज में देख रहे हैं कि लोग जो है छठ पूजा मना रहा है। आदिवासी समाज में हम देख रहे हैं कि लोग जो सरस्वती पूजा मना रहा है। तो आदिवासी समाज जो अपने कल्चर से आदिवासी है, हम अगर आदिवासी समाज अपने कल्चर को छोड़ करके हम हिंदू रीति रिवाज को दूसरे समाज के रीति रिवाज को एडॉप्ट करें तो हम भी आदिवासी नहीं कहलाएंगे। इसलिए आदिवासी समाज अपने आप को आदिवासी बोलता है तो अपने कल्चर को बचाना पड़ेगा। और रहा बात कुर्मी समुदाय के सिस्टम सूचीबद्ध होने का, तो अपना उनका लड़ाई है, लेकिन इस लड़ाई में केंद्र सरकार का जो समर्थन मिल रहा है, तो केंद्र सरकार झारखंड राज्य को शांत करना चाहता है। लेकिन हम तो यही कहना चाहते हैं कुर्मी भाइयों से कि आप जो है केंद्र सरकार से मांग कर राज्यपाल जो यहाँ पर फाइल को दबा कर रखे हुए आरक्षण में वृद्धि का, यहाँ पर 27% आरक्षण में वृद्धि करे, यहाँ पर जो महतो समुदाय अलग से उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था करे, उसी सूची का से आरक्षण की व्यवस्था करे, तो ये लड़ाई का फसाद खत्म हो जाएगा। और रहा बात आदिवासी बनने का, तो यहाँ आदिवासी हम लोग जो है पुरजोर विरोध करेंगे। मैं खुद समाज में पैदा हुआ लड़का हूँ और हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। और ये संघर्ष जो है, ये लड़ाई पूरे झारखंड के अंदर फैलेगा, पूरे कोल्हान से चिंगारी जो फैला पूरे झारखंड तक जाएगा और ये संघर्ष आगे तक जाएगा। जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद।